हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अविनाश मदेश करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने डीपीपी का डीपीपी नंबर 64 लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर, लेकिन ये डीपीपी नंबर कितना है? 13वां है। ठीक है, इसके पहले जो 12वां डीपीपी था वो एलसीआर सर्किट का था। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो जो बच्चे किए हैं उनको पता होगा। नीचे ज़रूर लिखा करो कि भैया कितने में से कितने सही हुए हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि किस लेवल पे हो, बाकी बच्चे किस लेवल पे हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। एक क्वेश्चन फंस जाता है तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आ जाओ, डीपीपी नंबर 13। ठीक है, चलो। एक ही देखो, 2-3 फार्मूले होते हैं, लिखवा देता हूँ यहाँ पे। देखो, एक इफिशियंसी का फार्मूला होता है। इफिशियंसी में होता है क्या ट्रांसफार्मर में कि जो पावर सेकेंडरी होता है, पावर प्राइमरी, बस। पावर सेकेंडरी क्या होता है? V इंटू आई होता है पावर, मतलब वोल्टेज सेकेंडरी इंटू करंट सेकेंडरी अपन वोल्टेज प्राइमरी इंटू वोल्टेज प्राइमरी, करंट प्राइमरी। ठीक है, ये पहला फार्मूला। दूसरा रेशियो होता है NP अपन NS, ये होता है तुम्हारा VP अपन VS के बराबर। और तीसरा, इसी को तुम IS अपन IP कर सकते हो, बस। मतलब जो रेशियो प्राइमरी का प्राइमरी और से जो रेशियो प्राइमरी अपन सेकेंडरी टर्निंग का रहेगा, जो नंबर ऑफ कॉइल होते हैं, वही VP अपन VS का होता है, बस करंट में उल्टा हो जाता है। तो अगर कहीं V और I में कंपेयर करना तो उल्टा कर दो, N और I में कंपेयर करना तो उल्टा कंपेयर करना। NP अपन NS को IS अपन IP लिखना, मतलब प्राइमरी अपन सेकेंडरी जो रेशियो होगा वो सेकेंडरी अपन प्राइमरी के बराबर होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। चलो देखो, कह रहा है पावर ट्रांसमिशन जो लाइन है फीड्स करता है इनपुट वोल्टेज कितना, 2300। मतलब भी इनपुट कितना है, या इसको प्राइमरी बोलते हैं, इनपुट को प्राइमरी बोलते हैं और आउटपुट को सेकेंडरी बोलते हैं। तो भी प्राइमरी 2300 है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी बेंडिंग में 4000 टर्न है, मतलब NP जो है वो कितना है, 4000 टर्न है। ठीक, आउटपुट पावर डिलीवर हो रहा है एट 230 वोल्ट, मतलब जो भी सेकेंडरी कितना है, 230 वोल्ट है। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी ट्रांसफार्मर इज 5 एम्पियर, मतलब जो IP है कितना है, 5 एम्पियर। और जो इफिशियंसी है टोटल 90% है। तो कह रहा है कि आउटपुट करंट कितना होगा, I सेकेंडरी क्या होगा। खत्म है कहानी भाई। इफिशियंसी का फॉर्मूला ये होता है, पावर इन सेकेंडरी मतलब पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट, मतलब पावर इन सेकेंडरी अपन पावर इन प्राइमरी, मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी I इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी I इन प्राइमरी। काम खत्म है। ये देखो, ये चारों दे रखा है, ये जो पूछा उसको लगा दो। इफिशियंसी कितनी है, 90%। 90% का मतलब 90 अपन 100, मतलब कितना हो गया, 0.9। ठीक, और 90% का मतलब कितना हुआ, 90 अपन 100, मतलब कितना हो गया, 0.9 हो गया। इज इक्वल टू भी सेकेंडरी, भी सेकेंडरी कितना है, 230 है। भी प्राइमरी कितना है, 2300 है। I सेकेंडरी X है, हमसे पूछ रहा है, और I प्राइमरी कितना है, 5 एम्पियर। खत्म। ये 10 बार में कटा, ये इधर गया तो 9 हो गया, ये 5 इधर आ गया। X की वैल्यू कितनी हो गई, 45 एम्पियर। मतलब कितनी हो गई, 45 एम्पियर। ये हो जाएगी। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सब में ही लगेगा, सब में टोटल में। ठीक है, 45 एम्पियर। अगला देखो, कह रहा है टर्न रेशियो इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 1:2। मतलब मान लो NP अपन NP प्राइमरी अपन सेकेंडरी का जो टर्निंग रेशियो 1:2 है। लेकलांके सेल लग रहा है 1.5 वोल्ट का। कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट क्या होगा। अगर इनपुट का वोल्टेज 1.5 है तो आउटपुट का वोल्टेज कितना होगा, X मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो कुछ होशियार बच्चे रहेंगे उसको सॉल्व कैसे करेंगे कि NP अपन NS इक्वल टू, भैया ने बताया था VP अपन VS होता है, सेम रेशियो में ऐसे होता है। तो 1/2, VP हमारा 1.5 है, इसको X मान लेंगे। X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कुछ लोग 3 वोल्ट मार के कहेंगे मैं सूरमा हूँ और मुझे 4 नंबर दो, तो कहेगा 4 नंबर नहीं, -5 लोगे। क्यों? क्योंकि जो लेकलांके सेल होता है वो DC सेल होता है। और हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर किस में काम करता है, हमेशा ट्रांसफार्मर हमेशा AC में काम करता है। तो DC में कहीं पर भी तुमको कोई भी DC सेल दिखे, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत कर देना। ठीक है, तो 3 वोल्ट मत मारना कभी, क्या करोगे, 0 वोल्ट। ठीक, क्योंकि DC है। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है ट्रांसफार्मर है, उसकी एफिशिएंसी है 90%। तो फिर से एफिशिएंसी 0.9 हमने लिख लिया। ठीक है, भी सेकेंडरी I सेकेंडरी, भी प्राइमरी I प्राइमरी, ये फार्मूला होता है। वर्किंग ऑन 200 वोल्ट, मतलब जो भी इनपुट है या भी प्राइमरी है वो 200 वोल्ट है,
उसका 3000 वाट की पावर सप्लाई है, मतलब जो पावर प्राइमरी में कितनी है 3000 वाट की है, ठीक। अगर करंट सेकेंडरी कॉइल में 6 एम्पियर है, मतलब आई सेकेंडरी में 6 एम्पियर है, तो वोल्टेज बता दो सेकेंडरी, मतलब VS बता दो क्या होगा, और प्राइमरी कॉइल में करंट बता दो क्या होगा। तो ये बताओ, जब VP दे रखा है और PP दे रखा है, मतलब प्राइमरी कॉइल में तुम्हारा वोल्टेज भी दे रखा है, पावर भी दे रखा है, तो पावर इजकल टू VI लगा दो ना। पावर दे रखा है 3000, ये दे रखा है 200 इंटू आई प्राइमरी, तो आई प्राइमरी कितना हो गया 15 हो गया, तो आई प्राइमरी 15 एम्पियर, तो ये C वाला तो ऑप्शन खत्म है। अब जब आई प्राइमरी 15 एम्पियर आ गया तो उसको आप पुट कर दो यार, हमको B सेकेंडरी तो पूछा है, B सेकेंडरी आई प्राइमरी हमारा 15 आ गया, B सेकेंडरी पूछा है, इसको X मान लेंगे। आई सेकेंडरी हमको दे रखा है 6 और B प्राइमरी हमारे पास 200 है, आई प्राइमरी हमारा 15 आ गया, खत्म हो गया भैया। 0.9 इंटू 200 इंटू 15 अपन 6 इक्वल टू X, ये कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 200 मतलब 1800, मतलब 180, 180 गुणे 15 अपन 6, 6 से कटेगा 30 बार में इक्वल टू X, X की वैल्यू कितनी होगी 4500, 4500 नहीं 450, तो 450 और 15 दूसरा हो गया, ठीक है। मतलब बस सिंपल सा फार्मूला है, वही फार्मूले लगाओ, बस काम खत्म है। सेम फार्मूले लगाओ काम खत्म, सेम फार्मूले लगाओ काम खत्म। इसमें 2 क्वेश्चन को मिक्सअप था, ध्यान देना। आई प्राइमरी भी नहीं दिया था, लेकिन तुमको वोल्टेज प्राइमरी और ये दिया था पावर प्राइमरी दिया था, वहाँ से VI करके तुमने निकाल लिया, काम खत्म हो गया तुम्हारा, और उसको पुट करके सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने, ठीक है। जो भी ये DPP वगैरह चल रही है, तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो DPP करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स, उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे 80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है, इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं, और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एच फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे, इस पर व्हाट्सअप करोगे, एक QR जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने एम्स IEEE JEE मेंस के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ लेता है तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, मतलब NP दे रखा है 140, और सेकेंडरी कॉइल में NS दे रखा है 280। कह रहा है इफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल, मतलब जो IP है वो 4 एम्पियर है, तो कह रहा है IS क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, NP अपन NS उल्टा चलता है, IP अपन IS नहीं होगा, क्या होगा NP अपन NS इजकल टू हो जाएगा IS अपन IP। NP अपन NS दे रखा है 140 अपन 280, IS हमको निकालना X मान लेंगे, IP को 4 मान लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इजकल टू X/4, मतलब X की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2 एम्पियर होगी, 2 एम्पियर, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है यार, मान लो पोटेंशियल पूछा होता, पोटेंशियल रेशियो, तो NP अपन NS इजकल टू तुम लिखते VP अपन VS, क्योंकि इसमें मतलब जो P ऊपर रहेगा तो इधर भी P ऊपर रहेगा, लेकिन इसमें उल्टा चलता है बस करंट वाले में, ठीक है। कोर ऑफ जो ट्रांसफार्मर उसको लेमिनेट क्यों करते हैं, ताकि एडी करंट की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है वो कम हो जाए, टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट, ठीक। ये देखो
प्राइमरी बाइंडिंग अप ए ट्रांसफार्मर है 500 टर्न, मतलब एनपी कितना है 500। सेकेंडरी कितना है 5000। क्लियर है। इफ प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई या 20 वोल्ट, अगर प्राइमरी को कनेक्ट किया गया है एसी के सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, मतलब वीपी कितना हो गया 20 वोल्ट, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा वीएस पूछ रहा है। भाई क्या है भैया, एन पी अपान एन एस इजकल टू वी पी अपान वी एस कर देंगे। 500 अपान 5000 बी पी इजकल टू 20 अपान एक्स, ये कितना हो गया 1 अपान 10 इजकल टू 20 अपान एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 200 वोल्ट हो गई। तो एक तो ये ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन खत्म, 200 वोल्ट। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की वो चेंज थोड़ी ना होती है। अगर 50 की फ्रीक्वेंसी की तुम्हारे घर में लाइट आ रही है तो हमेशा 50 की आ रही है, 49 की थोड़ी ना आएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रही है कोई चीज़। तो क्या होगा, जो 50 था 50 ही रहेगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जितना था उतना ही रहेगा। ठीक, कोर मैंने बता दिया। अगला देखो, अगर एन पी अपान एन एस का रेशियो 1/2 है तो बी एस अपान वी पी का रेशियो क्या होगा। तो तुम क्या लिखोगे, एन पी अपान एन एस इजकल टू होता है बी एस अपान वी पी अपान वी एस ही होता है। क्यों, क्योंकि सेम में जो ऊपर रहेगा वही ऊपर रहेगा। पी अगर ऊपर है तो ऊपर बीच में भी पी रहेगा। तो ये दिया 1/2 इजकल टू हो जाएगा बी पी अपान वी एस। तो कुछ लोग क्या करेंगे, बी पी अपान वी एस इजकल टू 1/2 टिक करके सही निकल जाएंगे, कहेंगे मुझे 4 नंबर दो। एनटीए बोलेगा बहुत मारूंगा। क्यों मारूंगा, क्योंकि मैंने एन पी इज टू एन एस नहीं पूछा है, वी पी इज टू वी एस नहीं पूछा है, मैंने पूछा है वी एस इज टू वी पी। क्या पूछा है, वी एस इज टू वी पी। तो आंसर क्या होगा, वी एस इज टू वी पी इजकल टू क्या हो जाएगा 2:1। तो 2:1 आंसर होगा, 2:1 होगा, चौथा नहीं होगा। ठीक है, तो एनटीए से मार खाने से बचना है तो छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चंस को पूरा पढ़ा करो। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है ट्रांसफार्मर है, इफिशियंसी 80% है, वर्क्स एट 4000 किलोवाट, 4000 वाट, मतलब जो इनपुट पावर है या प्राइमरी पावर है वो कितनी है 4000 वाट है। 100 वोल्ट उसकी क्या है, बी प्राइमरी उसकी कितनी है 100 वोल्ट है। अब देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया फिर से कि इनपुट करंट नहीं दिया होगा। तो इनपुट करंट अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या लिखूंगा, पावर इजकल टू होता है वी आई, तो क्या हो जाएगा पी अपान बी। तो पी कितना दे रखा है 4000 अपान 100, मतलब ये 40। मतलब जो इनपुट हमारा करंट था, प्राइमरी करंट था वो 40 था। देखो पूछा भी होगा प्राइमरी और सेकेंडरी करंट, मतलब प्राइमरी करंट कितना आ गया 40 एम्पियर। तो ये 16 एम्पियर खत्म, ये 20 एम्पियर खत्म, ये 40 एम्पियर आएगा। अब सेकेंडरी पूछ रहा है तो एफिशिएंसी दे रखा है 80%, 80% मतलब 0.8। और एफिशिएंसी का मालूम है तुमको पी एस अपान पी प्राइमरी होता है, मतलब बी एस इंटू आई एस और बी पी इंटू आई पी, यही होता है। तो 0.8 इजकल टू बी एस कितना है बोलो, वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना दे रखा है 200। आई सेकेंडरी को आई एस मान लो, बी पी कितना दे रखा है भैया 100 दे रखा है, और आई प्राइमरी तुमने निकाल लिया पावर इंटू पी इजकल टू वी आई से, पहले इक्वेशन से, तो 40 आ गया था। सॉल्व करो, तो 2 0 खत्म, ये 4 से खत्म, 8 चौको 32, 32 अपान 2 इजकल टू आई एस, मतलब आई सेकेंडरी में जो होगा कितना होगा 16 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 40 और 16 एम्पियर, 40 और 16 एम्पियर, 40 और 16 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा है प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर में कनेक्टेड हुआ है 220 वोल्ट एसी से, मतलब जो भी प्राइमरी है या भी इनपुट है कितना है 220 है। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न, मतलब एन पी दे रखा है 100 और एन एस दे रखा है 10। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, एन पी अपान एन एस इजकल टू वी पी अपान वी एस, मतलब 100 अपान 10, और वी पी दे रखा है 220 अपान वी एस, 10 काट देंगे, वी एस इजकल टू 22 वोल्ट। कहेंगे भैया 22 वोल्ट आ गया, हम चलते हैं अपने घर। तो एन टी ए बोलेगा रुको मुन्ना रुको, हम पूछे कहाँ हैं, हम पूछे हैं भी नॉट में, बताओ हम कहाँ पूछे हैं भी नॉट में। तो भी नॉट तो ये है ना, तो तुम तो यहाँ का बता के गए, तो अगर 22 वोल्ट यहाँ था तो यहाँ पर भी 22 वोल्ट होगा, तुम तो यहाँ का बता के चले गए। तो आई इजकल टू क्या होता है भी बाई आर, भी कितना आया 22, आर कितना आया 15 और 7 कितना होगा 22, 22 किलो, मतलब 22 गुणे 10⁻3, मतलब कितना आया 10⁻−3।
ये एम्पियर तुम्हारा करंट आ गया। ठीक है, अब भी नॉट तुमसे पूछ रहा है इसके साथ के अराउंड, तो भी नॉट क्या होता है आई इंटू आर। आई दे दिया 10 से पावर -3, आर दे दिया 7 × 10 से पावर 3, ये कट गया, बचा कितना 7 वोल्ट। तो भी नॉट कितना होगा 7 वोल्ट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, गलती मत करना कि यहाँ से भाग गए, 2-3 जगह गलती बता चुका हूँ, गलती मत कर देना, फंस जाओगे तुरंत। ठीक है, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा। ठीक, तो 15 किलो ओम है, 7 किलो ओम है। ये जो तुम VS निकाले हो, ये इस कॉइलिंग के अराउंड तुमने निकाला है पोटेंशियल। तो यहाँ पे 22 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 22 वोल्ट पूरा, ये मतलब पूरा 22 वोल्ट जब आया तो ये 22 वोल्ट होगा यहाँ पे। हमसे भी नोट पूछ रहा है, फिगर में भी नोट दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो ये भी नोट कैसे निकालोगे? पहले करंट निकालो, कितना करंट गया, तो V अपन R कर लिया, तो 10 से पावर -3 एम्पियर। अब इसमें करंट तुमको पता लग गया, 10 से पावर -3 जा रहा है, करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, भी नॉट निकालना है, भी नॉट इक्वल टू IR, सॉल्व कर लो, 7 वोल्ट तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, गलती ना हो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट की इनपुट सप्लाई है, मतलब भी प्राइमरी कितनी है 220 वोल्ट। इसमें 220 वोल्ट है, टू ऑपरेट एट 11,000 वोल्ट, मतलब 20 सेकेंडरी कितना है 11,000 वोल्ट, और 88 वाट का क्या है पावर है। करंट पूछ रहा है, पावर सेकेंडरी 88 वाट। करंट इन द सेकेंडरी सर्किट पूछ रहा है, तो करंट इन सेकेंडरी सर्किट क्या होगा, पावर इन सेकेंडरी अपन भी इन सेकेंडरी, पावर इन सेकेंडरी 88 वाट है, भी इन सेकेंडरी कितना 11,000 है, ये तो 11 वाट है, 88, 8 अपन 1,000 होगा क्या, गलती हो रहा है क्या, 88 अपन 11,000 कर लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। ठीक है यार, अरे हो तो गया, 88 अपन 11 से 11 88, मतलब 8 अपन 1,000, मतलब 8 मिली एम्पियर। लो, पहला आंसर हो जाएगा। तुमको इसमें कुछ करना नहीं है भैया, VS दे रखा है, PS दे रखा है भाई, 8 अपन 1,000 मतलब कितना हो गया 8 मिली एम्पियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लो, छोटे से क्वेश्चन था, कितना 15 मिनट में ही पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ तुमको मैंने गलती बता रखी है वहाँ वहाँ देखने की गलती मत करना। ठीक है।